हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोग का 3 जुलाई में जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्या जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग को पता है डियर, मैं आप लोग से कंटिन्यू बात कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, यानी कि कट ऑफ को बनाएंगे कैसे जाएगा, आपका कितना जा सकता है, इससे रिलेटेड मैं 1 to 1 आप लोग से बात कर रहा हूँ, कॉल के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। जैसे कल मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, जैसे विक्रम हो गया, इसके अलावा बात करेंगे एमडी जवाउल हसन हो गया, इनसे मैं बात कर रहा था। इसके अलावा और मैं बात करूँगा तो अकबर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे सुनील से मैं बात कर रहा था, सुमन से मैं बात कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ 1 to 1। ये सभी चीज़ का ऑथेंटिक कट ऑफ लाने के लिए इसके अलावा टेलीग्राम में हम लोग का ग्रुप है जिसमें 10,000 के आसपास 2 ग्रुप है, जिसमें टोटल मिलाकर 10,000 स्टूडेंट है जो टोटल आपके जेएसएससी के स्टूडेंट है। तो उनसे भी एक पोल क्रिएट के थ्रू एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना अटेम्प्ट किया गया है पेपर 1 पेपर 2 में, टोटल 720 में कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। ये सभी को पोल क्रिएट करने के बाद, आप लोग से बात करने के बाद इसको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ला रहा हूँ। वैसे इसको थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि लीक वगैरह का जो आ रहा था बात, मुझे लगा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप लोग फोर्स की सर बता दीजिए कि बार बार आप लोग पूछ रहे थे कि सर कब ला रहा है, कब आप लोग आ रहे हैं कट ऑफ का वीडियो, तो सोचे चलो बता देते हैं। तो पहले हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग ये लीक के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मैटर है और क्या होना चाहिए और सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डियर बात करता हूँ आप लोग को इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पर्सनली जिससे मैं बात कर रहा था बहुत सारे स्टूडेंट से, उसका मैं बताता हूँ। ऑन एन एवरेज दो गया था, तो पेपर 1 में अधिकतर मुझे देखने को मिला ना 60 के एवरेज, ठीक है। मतलब समझ लीजिए प्लस माइनस में बोल रहा हूँ, इतना जो है स्टूडेंट जो है वो अब मतलब फर्स्ट में अटेम्प्ट किया है। एंड पेपर 2 का अगर मैं बात करता हूँ, पेपर 1 हो गया, एंड पेपर 2 का मैं बात करूँगा तो पेपर 2 में डियर 70 जो है ना, 70 के आसपास जो है वो लड़का अटेम्प्ट किया है। हाँ, कुछ कुछ लड़का से मैं टोटल में पूछा तो इस तरीके से जैसे 355 अटेम्प्ट किया गया 720 में, किसी का करना 350 जो है अटेम्प्ट किया गया 720 में, ऐसा कुछ रिव्यू मुझे देखने को मिला था। लेकिन मैं ज़्यादा इन सभी से जो बात कर रहा था ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं लिखा हूँ, ये बॉक्स में जो ब्लैक बॉक्स में, ये किसके थ्रू मुझे मिला है, ये मेरा मुझे व्हाट्सअप के थ्रू ही मिला है या टेलीग्राम के थ्रू मिला है या फिर आपका यूट्यूब कमेंट के थ्रू मिला है, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं 1 to 1 बात किया हूँ, 1 to 1 जो कॉल पे मैं बात किया हूँ ना, उससे ये मिला है। तो मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगा इसका, बिकॉज हो सकता है कि व्हाट्सअप में जो जिससे बात करा वो तो पूरा ऑथेंटिक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत टाइम से मुझे जुड़े हुए हैं, जो जूनियर वगैरह हैं, जो जिनसे हम लोग पेड कोर्स वगैरह चलता है, ठीक है, जिससे हम लोग पढ़ा रहे हैं, उससे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो वो बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक देंगे, तो मैं वो ज़्यादा लेके चलूँगा। हाँ, टेलीग्राम यूट्यूब कमेंट हो सकता है कोई फेक दे, गलत दे, या फिर वो कमेंट नेगेटिव ना घटा के, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ 60 प्लस माइनस, ये नेगेटिव को हटा के, मतलब जितना अटेम्प्ट किया उसमें जो नेगेटिव है उसको माइनस करके यहाँ पे करेक्ट बताया जा रहा है कि इतना आया है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ है कि मुझे लगा था कि इलेक्ट्रिकल सबसे टफ गया है, इलेक्ट्रिकल सबसे टफ गया, सेकंड पेपर सबसे टफ गया आप लोग का, स्टूडेंट का ये कहना था कि सबसे पेपर टफ सर हम लोग गया है। और मैं देखा भी था 50 प्लस आपका जो था वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। लेकिन जब कट ऑफ वगैरह हम देख रहे हैं ना, जितना स्टूडेंट से बात किया, लगभग 10 से स्टूडेंट से बात किए, टेलीग्राम में बात करूँ या फिर कहीं, हाँ टेलीग्राम को पोल के बारे में ही बता देता हूँ। अगर टेलीग्राम को पोल से रिलेटेड कहिएगा ना, तो 20% स्टूडेंट का ये कहना है कि मेरा 231 से लेकर 300 आ रहा है, ये आप लोग का ही कहना है। अगर मैं 11% स्टूडेंट का बात करूँ तो उनका कहना 300 से लेकर जो है 350 तक मेरा नंबर आ रहा है, आउट ऑफ 720 में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 720 सब कुछ हटा के, नेगेटिव वगैरह हटा के 720। एंड 10% स्टूडेंट का ये कहना है कि भाई 350 से लेकर 375। और डियर, और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैक्सिमम जो है वो आप ही लोग का आ रहा है, क्योंकि इतना ना मैकेनिकल का आया ना सिविल का आया है, इतना कटअप। जैसे यहाँ पे देखो 10% स्टूडेंट का ये कहना है कि मेरा जो है 350 से लेकर 375 आ रहा है। तो ये जितना जो ये जो बताया जा रहा है ना, ये मैक्सिमम आप ही लोग का है। 300 से लेकर 350 तक भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन हाँ ये ठीक है, ये लगभग सबका कहना है कि इतना जा रहा है। तो ये टेलीग्राम का जो पोल क्रिएट किया गया था, जिसमें लगभग 7,000-8,000 स्टूडेंट है, एक में 4,000 एक में 3,000 है, उसको लेके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 5,000 है, 5,000 एक में 3,000, 8,000 के आसपास है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं सब किसको मानूंगा, जो 1 to 1 बात किया हूँ। तो अगर मैं इसको दे के चलूँगा, इन दोनों को लेके चलूँगा, तो यहाँ पे आप 60 ले सकते हो, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 70 लेके चल रहा हूँ। तो मैं एक लेके चलता हूँ कि 60 और मैं यहाँ पे 70 लेके चल रहा हूँ, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे
13, यानी कि 130 यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, बेसिकली क्वेश्चन का यह बात कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव हटा के इतना क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ है, यानी कि 130 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, वो 130 क्वेश्चन हुआ करेक्ट, राइट। इसको अगर मैं 3 से इंटू कर देता हूँ, वाई, बिकॉज यू नो दैट 720 का था पहला पेपर, 120 का, सेकंड पेपर 120 का, और ये बेसिकली कितना का 320 मार्क्स का था, तो टोटल हो जाता 7 आपका कितना, अगर मैं हाँ 3 नंबर का था ना, तो ये आ जाता है मेरा एक सेकंड, हाँ 120 क्वेश्चन का था, और यहाँ पे 3 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड 3 मार्क्स का ही था ना, 120 करके था, बिल्कुल सही से, तो ये आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 360 करके, वही तो मैं 320 लिख रहा हूँ, तो टोटल आ जाए मेरा 720 आ जाएगा टोटल मार्क्स। तो इसीलिए मैं 3 से इंटू कर रहा हूँ, तो 3 से अगर इंटू यहाँ पे करूँगा तो कितना आ जाएगा 390, ये मैं मैक्सिमम कंडीशन पे बोल रहा हूँ, लेकिन इसका अरे कोई लाई यहाँ पे लाई करता है कि ये तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन एवरेज स्टूडेंट का अगर मैं बात करूंगा डियर, तो ये मेरा 340 से लेकर मेरा यहाँ पे 370, मैं नीचे यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ये 340 से लेकर 370, तो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज दी कट ऑफ फॉर जनरल स्टूडेंट। जनरल के लिए जो यूआर के लिए कट ऑफ जाने वाला है, वो आपका इतना जाने वाला है, आपके किसके लिए, जो आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये आप लोग का मैक्सिमम है, इतना ना तो सिविल का गया है ना इलेक्ट्रिकल का गया। अब मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों, बिकॉज आप बोल रहे थे पेपर बहुत टफ आया, लेकिन जब स्टूडेंट से बात किए तो उन लोग का अटैम्प्ट काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इलेक्ट्रिकल और मतलब मैकेनिकल और सिविल से भी अच्छा अटैम्प्ट लगा। अब जितना मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऑन एन एवरेज लेकर चलूँ, तो इतना मुझे लग रहा है कि आप लोग से जितना बात कर रहा हूँ, जिससे मैं 1 to 1 बात की, जिससे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, 50-60 स्टूडेंट, 50-60 तो मैं पहले दिन बात करा था, जो आप लोग का एग्जाम हुआ था 20-30, फिर अगले दिन मैं बात करा लगभग सुबह शाम मिला के 20-30 के बात करा, तो 60-70 से मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, वो सभी स्टूडेंट मेरा प्योर जो है वो सही बता रहे थे कितना अटेम्प्ट हुआ है। तो ये मैं आप लोग कंडीशन बताता हूँ। लेकिन अगर मैं पोल का लेके चलूँ, जो व्हाट्सअप पे मतलब टेलीग्राम का पोल है, वहाँ भी बहुत ऑथेंटिक रहता है, अगर मैं वहाँ लेके चलता हूँ ना, तो ये आपका जो लाइक कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं 300 से लेकर 330 तक यहाँ पे लाइक कर रहा है, ठीक है, यानी जनरल के लिए इतना। अब ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये हम बोले कि भाई वर्स्ट कंडीशन में, बुरा कंडीशन में, और ये मैंने कहा कि फेवरेबल कंडीशन रहा तो इतना जाएगा। तो अगर इतना में अगर आपका नंबर आ रहा है, यानी कि समझ लो 300 से लेकर 370 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा ना, तो अटेम्प्ट आपका ठीक है। अगर ये आ रहा है 340 से 370, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका सेफ स्कोर है। अगर 300 से 330 भी आ रहा, फिर भी आप उम्मीद बनाए रखें। अब बात करते हैं लीक के बारे में। अब मैं क्या बात कर, अच्छा यहाँ पे बात करेंगे ओबीसी का कितना जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत नंबर इंक्रीज घटा लो, ठीक है। ओबीसी का अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, ओबीसी का लेके चलूँ, तो आप ले सकते हो कि भाई 310 से लेकर 340 के अप्रोक्स में। एसटी एससी का अगर मैं बात करूँगा, तो 300 से लेकर 300 के, तब आपका 320 के बीच में, इस तरह का कुछ जाएगा, इसी के आसपास वेरी करने वाला, ऊपर नीचे थोड़ा होगा। लीक के बारे में अब देखो, अगर लीक हुआ है ना, अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या है जिनका बहुत अच्छा नंबर गया है, वो क्या बोल रहे हैं, सर लीक अगर हुआ है तो पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, हम लोग का पेपर तो अच्छा है, जॉब हो जाएगा। देखो डियर, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, लीक अलग होता है, लीक अलग होता है और पेपर का सेटिंग अलग होता है। पेपर का अगर सेटिंग होता ना, तो अलग डिफरेंट होता मैटर। क्यों? क्योंकि पेपर का सेटिंग कुछ ही होता है, क्योंकि 20 लाख 30 लाख में सेल होता तो हर कोई खरीद नहीं पाता है, तो कुछ ही सीट जाता है। मैं बात एक बोल रहा हूँ, लेकिन अगर लीक हुआ है ना, तो डियर आप लीक कर दिए, मेरा पेपर आपके पास गया, आप 1000 स्टूडेंट को शेयर कर दिए व्हाट्सअप के थ्रू, वो 1000 स्टूडेंट को और किया, तो पता नहीं कितना स्टूडेंट तक फेल गया। तो आप अगर 700 में, 720 में 600 भी नंबर ले आए, पता नहीं आपका मेरिट में होगा नहीं, बिकॉज लीक सबके पास चल गया ना, सब अच्छा खासा नंबर ठोक के आया है। तो अगर लीक हुआ है तो बेटर ये रहेगा कि अगर लीक हुआ है तो रद्द कर दिया जाए, फिर से एग्जाम हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये लीक सही है कि नहीं, मेरे अगर अकॉर्डिंग कहा जाए, सारा चीज़ मैं प्रूफ देखा हूँ। जैसे व्हाट्सअप कॉल का मैं बात करूँगा, ऑडियो कॉल का मैं लीक हुआ है वीडियो, है ना, ऑडियो कॉल का जो लीक हुआ है वो मैं सुना हूँ। फ़ोटोज़ वगैरह जो मॉर्निंग में ही, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आप लोग जो एग्जाम देने गए थे, उसी टाइम टेलीग्राम में आ गया था ग्रुप में, लगभग 10 बजे के आसपास ही पेपर का मतलब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग का या फिर जिसका भी था, इलेक्ट्रिकल का था, लेकिन आ गया था। तो अब ये डायरेक्टर से जब बात किया गया, चेयरमैन से बात हुआ जेएसएससी के, तो उनका मानना है सर, मतलब उनका ये कहना है कि एग्जाम के बाद ये लीक हुआ है, क्योंकि उसके बाद तो सभी का पास पेपर है। अब उनको कौन समझाए, अब स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि आप पहले क्यों नहीं बताते। अब मान लो स्टूडेंट को अगर पता भी चला, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता चला कि मैं अभी चढ़ रहा था, मतलब गाड़ी में चढ़ के जा रहा था सेंटर, तब मुझे पता चला। अब वो रुक के बात नहीं करेगा ना चेयरमैन से, वो एग्जाम देने पहले जाएगा, एग्जाम पर फोकस रखेगा, ठीक है। अब वो बोल रहे कि आपको पहले बताना चाहिए। पहले कैसे पता चला? आप इन्वेस्टिगेशन करिए, सीबीआई बैठाइए, जो करना आप कीजिए, आप पता लगाइए सही है गलत है, ठीक है।
तो ये सभी को मान लिया गया और इसके अलावा तो उससे तो प्रूफ चल ही जाता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके बारे में हमको पहले पता चल गया था 2-3 दिन पहले एग्जाम का, बिकॉज एक जूनियर है जो सिविल का है स्टूडेंट है, वो धनबाद में रहता है, ठीक है, झारखंड के धनबाद में। वो बताया था कि सर यहाँ पे लीक हो, मतलब पेपर का जो सेटिंग हो रहा है 18 से 20 लाख में, मेरा रूममेट खरीदने भी चाह रहा है, क्या पेरेंट्स वगैरह से बात भी कर लिया तो लेगा, और कंडीशन ये था कि 2 लाख पहले आप दो, आपको टोटल का आंसर आपको दे देंगे जितना भी पूछा जाएगा सबका, और आप जाइएगा वहाँ पे रट के या फिर जैसे आप करके वहाँ जाके आप मार के आ जाओ। जो अगर सब कुछ मिल गया तो आपको और 5 लाख देना पड़ेगा उसके बाद, और 5 लाख देने के बाद मेरिट लिस्ट के बाद आपको रेस्ट पैसा देना पड़ेगा, मेरिट जब बन जाएगा तब ज्वाइनिंग के टाइम पे। ये कंडीशन था। मुझे लगा ये फेक है, और अगर लगा भी तो आप लोग से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहिए, पता नहीं था उस समय फेक है, सही है, सही नहीं है, हो सकता है वो झांसा में लेके पैसा कमा रहा है कोई चीज़, ठीक है, ये भी हो सकता था। और उसमें आपको बोलते तो ये आपका नेगेटिव थॉट जाता, एग्जाम में बैड इफेक्ट जाता, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को बता रहा। तो पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 100% सही है। अब बाकी देखो, ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, बहुत सही बात है, बिकॉज नहीं करोगे तो हमेशा आपको सप्रेस कर दिया जाएगा, दबाया जाएगा। और अगर एक बार इस चीज़ को छूट दिया जाएगा तो जितना बार भी एग्जाम होगा ना झारखंड में, चाहे जेपीएससी रहे या फिर सीजीएल का रहे झारखंड का, या फिर कोई भी एग्जाम रहे, जेएसएससी जेपीएससी एई का एग्जाम रहे या फिर जेपीएससी का या फिर जेई का, जो भी वो चलते रहेगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट तो कुछ कर नहीं रहा है, अपना धंधा चल रहा है, चलाने दो। आप लोग प्रोटेस्ट कीजिएगा, गवर्नमेंट को प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है फटकार लगाएगी हाईकोर्ट भी। जब हाईकोर्ट भी फटकार लगाएगी तो वो लोग सुधरेगा, समझ लो, पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ेगा तो लगेगा। लेकिन हाँ, वायलेंस वगैरह नहीं करना है, ताकि वायलेंस अगर कीजिएगा तो इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाएगा पॉलिटिक्स के द्वारा, क्योंकि उन लोगों को तो काम निकालने से मतलब है कि कहीं ना कहीं से तो मुझे मिल ही जा रहा है पैसा के साथ साथ इम्प्लॉय भी। तो आप लोग ये चीज़ नहीं होने दो। अगर ये चीज़ हुआ है तो बोलो कि आप इसको देखो, चेक कराओ, सीबीआई को चेक कराओ, जैसे कराओ, लेकिन प्रूव करके अगर होता है तो इसको लीक को, अगर हुआ है तो इसको पेपर को रद्द करो और फिर से एग्जाम लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा डिले होगा लेकिन जल्दी होगा। अच्छा, और एक चीज़, अगर ये लीक हुआ ना तो आप देखिएगा 2-3 महीना में ही ना ज्वाइनिंग वगैरह करके रेडी हो जाएगी, क्योंकि जब भी लीक होता है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराना चाहता है। रीज़न क्या होता है, तुरंत ज्वाइनिंग करा जाएगा, सब शिफ्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब करने लगेगा, डाटा सीट वगैरह बन जाता, तो फिर जॉब करने के बाद उसको हटाने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वर्किंग इंसान को हटाने में उसका फैमिली बैकग्राउंड उसमें सपोर्ट आ जाता है, गवर्नमेंट का काम होता है, बहुत सारा उस पर प्रेशर चल जाता है, तो उसको हटाना डायरेक्ट काम के बाद, तो वो क्योंकि उसका डिपार्टमेंट दे दिया जाता है ना हटा के किसी को, तो डिफिकल्ट होता है। तो पहले करना जितना करना, तो अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जहाँ तक बात पहुँचना चाहिए था पहुँच भी गया है। अब देखते हैं कि कब तक इसका एक्शन लिया जाता है, राइट। और अगर आपको ये चीज़ सही लगा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई राय है कि कितना कटअप जा सकता है, और रीज़न भी बताना कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया सर, उस बेसिस से मुझे लग रहा है इतना कटअप जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।